नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर ज़िले के प्रखर समाजसेवी और भोजपुरी जगत के जाने माने चेहरा, प्रसिद्ध कलाकार हैं, गीतकार हैं पंकज वसुधरी जी, जिनसे हम लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि समाज के हर कार्यक्रम में हर सरोकार से ये जुड़े रहते हैं और हमेशा इनकी सामाजिक कार्यों में भागीदारी जो है वो देखने को मिलती है। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। गुलशन बाबू, आज अपार हर्ष हो रहा है हमें और आपको कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जनमानस से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। और बेहद खुशी इस बात की है कि मैंने आपको देखा है कि इस नन्हे पाँवों से एक छोटा सा अपना साथी एक अपनी छोटी बाइक लेके और बैग में इस माइक को लेके जितना बहुत कम उम्र से आप मेहनत करके और बिना किसी के सहयोग का निस्वार्थ अकेले पूरे जिले के सुदूर इलाकों से लेके शहरी इलाके से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में हर देरांचल तक जाके और जनमानस की ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को उठा के आपने मानस पटल पर रखने का जो काम किया है, सरकार तक सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने का काम किया है, इतनी मेहनत के फलस्वरूप आज हम आपके निजी ऑफिस में ये हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। हम माता रानी से आग्रह करेंगे कि आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दें और आपकी ऊर्जा को और मजबूत बनाएं। हम सभी भाई आपके साथ हैं। जी, आप मेरे लिए इतना कुछ कहें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत के सिलसिला को शुरू करेंगे उससे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं और अभी भी आप देश विदेश में हर जगह पर घूम चुके हैं, लेकिन अभी भी आप गाँव से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। तो अभी हर प्रकार के कार्यक्रम में आप शिरकत करते हैं, सामाजिक छोटे बड़े सामाजिक कार्यों में आप जाते आते हैं। समाज की सबसे अभी जटिल समस्या आपको क्या दिख रही है? समाज के किस वर्ग को सबसे ज़्यादा अभी समस्याएं अभी वर्तमान परिदृश्य में? समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं गुलशन बाबू। अभी हम आपसे बात करेंगे किसानों के मुद्दे पे, क्योंकि अभी एकदम वर्तमान परिदृश्य में अभी जो चल रहा है स्थिति कि किसान जूझ रहे हैं ऐसे हालातों से कि कठिन मेहनत के बदौलत अपनी सारी ताकत दिन रात खेतों में मेहनत करके अपनी पूंजी लगा के और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद का सपना सजाए हुए बैठे हैं कि मेरी फसल पककर तैयार है और कल कटिंग होगा, परसों बाज़ार में जाएगा, पैसा मिलेगा, बेटी की शादी करनी है, अपनी अपनी जितनी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान कराना है। मेरे लिए वो चाहे उसकी मान लीजिए साल भर की कमाई है। पता चला कि प्रभु की इच्छा टेढ़ी हुई, एक चिंगारी कहीं से गिरी और पूरी फसल आप अपनी नज़रों के सामने धो धो करके शून्य हो गई। तो इस विषय पर हम पूरे राजनेता और सरकार के भवन में बोलने वाले जो लोग हैं विधानसभा में, उनसे पक्ष की राजनीति करने वाले, विपक्ष की राजनीति करने वाले, तथाकथित समाजसेवी हों या रियल समाजसेवी, सबसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों के हित में यदि आज के टाइम में बात करने का सबसे ज्वलंत मुद्दा है तो लगी से जुड़ी समस्याओं का प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करके पहुंचाएं। और साथ ही साथ हम अपने यशस्वी जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे पूरे जनमानस की वकालत करते हुए, चूँकि हम सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि हम अपने समाज में क्या किया। तो मेरी करने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन मुझे सुझाव देने की ताकत है। और दिन रात आपके चूँकि होता क्या है कि सरकार से के द्वारा चलाई जा रही योजना और उस योजना को जहाँ तक पहुँचाना है यानी जनमानस तक, तो सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं दो लोग, एक सरकारी दफ्तर में बैठने वाले पदाधिकारी कर्मचारी और एक समाज में समाजसेवी का चोला पहन के घूम रहे समाजसेवी या जनप्रतिनिधि। ये लोग, यही दो लोग कड़ी हैं। हम सरकार के मार्गदर्शन को पब्लिक तक पहुंचाना, जो भी योजनाएं चल रही है धरातल पर उतारना और जनमानस की समस्याओं को हमें दफ्तर तक पहुंचाना, यही हम लोग का काम है। तो कहीं ना कहीं अगलगी की समस्या जो हो रही है, इसके बाद साथ साथ और भी जुड़े हुए कुछ सामाजिक सरोकार से मुद्दे हैं, जैसे दुर्घटना मृत्यु, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या विद्युत करंट से मृत्यु हो गई, वज्रपात से मृत्यु हो गई, नदी में डूबने से मृत्यु हो गई, तमाम बातें हैं। ये जितनी घटनाएं समस्याएं होती हैं, अगलगी में किसी का घर जल गया, किसी की मवेशी जल गई,
तो हम अक्सर देखते हैं कि लोकल प्रतिनिधि या लोकल कर्मचारी मिल के जल्दी हम लोग दौड़ के जाएंगे, सीओ साहब ऐसा हो गया, तुरंत जो भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, जो भी मौजूदा स्थिति है वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए जो भी संसाधन भेजे जाते हैं, घटना घटित हो गई, कर्मचारी को भेज के या जो भी अधिकृत लोग हैं वो गए, अपना रिपोर्टिंग किए, कागजात तैयार करवा के हम लोग ऐसा करते हैं, सरकार के दफ्तर तक पहुंचाते हैं, सीओ साहब BDO साहब वहाँ से लोग भेजते हैं। जिला में भी थोड़ी सी भागदौड़ हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ऑफिस से लोग मेहनत करते हैं, अभिलेख स्वीकृत होकर आ जाता है। उसके अभिलेख स्वीकृत होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, भुगतान होने में इसलिए देर होती है कि वहाँ पर पर्याप्त राशि मौजूद नहीं रहती है। यदि पर्याप्त राशि मौजूद रहेगी तो हमें लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी ऐसा नहीं चाहते हैं कि जहाँ तक पहुँचने वाली राशि है वो बहुत नहीं पहुँचे। लेकिन सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त कोष है, लेकिन हमें लगता है कि जिसको सबसे ज़रूरतमंद कोष है आपदा प्रबंधन, आपदा कोष में पैसा नहीं रहने के कारण, चूँकि हम लोग जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि अभिलेख तो स्वीकृत हो गया है, मांग किया गया है राशि का मांग किया गया है, पर वही एक ऐसा कोष है जहाँ की 24 घंटे 365 दिन एक्स्ट्रा राशि रहनी चाहिए कि समस्याएं कह के नहीं आती हैं, वो अगलगी की हो, रोड एक्सीडेंट की हो, किसी के जख्मों पे मरहम, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी राशि नहीं मिले, जो भी सरकार का मार्गदर्शन है अपनी प्रक्रिया कागजाती प्रक्रिया पूरी करें, वो भी बड़ी पदाधिकारी महोदय निचले स्तर के लोगों को ये तगड़ा टास्क दें कि बहुत ज़्यादा परेशान करने की बात न की जाए, बहुत ज़्यादा परेशान करने की बात न की जाए, जो मूल ज़रूरत है। अब नज़र के सामने देख लिया गया कि आपके खेत की फसल सारी जल गई, अब उसमें बताइए रसीद का क्या ज़रूरत है, नापी करवाइए कि कितना ज़मीन का फसल जला है, कितनी फसल जली है, इसमें नापी की क्या ज़रूरत है। जो ज़रूरियात व्यवस्था है उसको अपने प्रक्रिया को पूरा करके और अभिलेख स्वीकृत हो गया, अभिलेख स्वीकृत होकर चला आया प्रखंड में, अंचल में, लेकिन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है जी, तो राशि नहीं है। तो इसके मेरे हिसाब से जिम्मेदार है सरकारी सिस्टम। सरकार को हर वक्त, खास करके जब फसल तैयार हो तब, उस अगलगी के लिए और भी जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वैसी घटना माने इस तरीके की जो भी दुर्घटना होती है, मवेशी जल जाना, आग लग जाना, घर जल जाना, झोपड़ी जल जाना, फसल जल जाना, एक्सीडेंट हो जाना, वज्रपात हो जाना, विद्युत करंट मार देना, नदी में डूब जाना, इस तरीके की किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इस मुआवजे को जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए और कोष में पर्याप्त राशि रहे। हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी मांग सरकार तक पहुँचाएँ कि इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए और भुगतान करने की प्रक्रिया को आसान किया जाए, और पर्याप्त कोष, यदि सरकार इस पर उदासीनता दिखाती है तो जो भी, अब जैसे मान लीजिए बक्सर लोकसभा में सत्ता विरोधी ही 6 विधायक जीते हैं, अभी बिहार में जो मौजूदा सरकार है विपक्ष के ही लोग 6 लोग विधायक हैं। आप हमको बताइए कि इस मुद्दे को कभी आपने सुना है? मैं बेबाकी से बोलता हूँ, मुझे बोलने की आदत, सब लोग मेरे रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, चूँकि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं तो सबसे मेरा अच्छा रिलेशन है। लेकिन बात तो है ना, आप बड़े वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हम लोग लोअर कोर्ट में बैठे हैं, आप बड़ी सभा की वकालत करते हैं, हम लोग टोले मोहल्ले, गांव कस्बे या अपने पंचायत की बात को लेकर घूम रहे हैं। तो मेरी भी जवाबदेही, आपकी भी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना, आपकी जिम्मेदारी है सदन तक पहुंचाना। आप ऐसा चूँकि अच्छा एक तो ये बात हो गई कि जितनी भी इस तरीके की व्यवस्था है उसके कोष पर्याप्त जिले में रहें और भुगतान की प्रक्रिया को आसान किया जाए। दूसरा एक और मुद्दा है कि किसानों के लिए बिजली, पोल, तार, खंभे, ट्रांसफार्मर, इनकी प्रक्रिया आसान की जाए, हर जगह उपलब्ध कराया जाए, और बिजली का जो बिल हो, हमारी तो सोच है कि सरकार इसे मुफ्त दे तो बहुत बढ़िया है, मतलब कृषि कार्यों के लिए हम किसान हैं, हमारे घर में चल कोई एसी चल रहा है तो उसका बिल भर कर ले लीजिए, प्रीपेड मीटर लगा के ले लीजिए, लेकिन खेती करने के लेकिन जो किसान, हमारी फसल खेत में है, हम उसकी सिंचाई करना चाह रहे हैं, कृषि के लिए जो हम कनेक्शन लिए हैं बोरिंग चलाने के लिए, मोटर पंप चलाने के लिए,
तो उसकी जो बिजली बिल की जो राशि है उसको न्यूनतम से न्यूनतम किया जाए और आसान तरीके से बिना परेशान किए हुए, किसी प्रकार की उसमें ठगी न हो, न किसी प्रकार की जलसाजी हो, उसको आसान तरीके से और न्यूनतम से न्यूनतम लागत के साथ बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए किसानों के लिए, किसान के कार्य के लिए, कृषि कार्य हेतु। चूँकि आप भोजपुरी से जुड़े एक कलाकार हैं, गीतकार हैं, तो भोजपुरी में अभी देख रहे होंगे कि जो सुपरस्टार हैं उनके फैंस उनके बीच में लगातार बहस हो रही है, विवाद हो रही हैं, लोग जो हैं अश्लीलता का आरोप भी लगा रहे हैं। उधर कलाकारों का कहना है कि श्रोता ही इसके लिए दोषी है, श्रोता और समाज के लोग कलाकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें जिम्मेवार कौन है और कौन दोषी है? ये विषय जो आपने उठाया है भोजपुरी का, ये बहुत लंबा क्षेत्र है, इसमें कोई विषय अपने देखेंगे संक्षेप में आपको बोल रहे हैं। ये जो गाली गलौज वाली बात है ना, ये कुंठित मानसिकता है और अज्ञानता का शिकार है लोग। किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। कम समय में सस्ती लोकप्रियता, चेहरा कमाना, चमकाना, पैसा कमाना, जल्दी हिट हो जाए, बहुत तेज चलिएगा रफ्तार में तो एक्सीडेंट आप ही का होगा, 150 की स्पीड में जाइएगा एक्सीडेंट आपका होगा। तो ये सब लोग बकाए हुए हैं जल्दी से जल्दी चेहरा चमकाने के चक्कर में। करिए देखे कोई फिर चक्कर में है आगे बढ़ जाने का, कोई सोच रहा है कि इसी बहाने मेरा चैनल हिट कर जाएगा तो पैसा भी मुझे आने लगेगा, लोग भी मुझे जान जाएंगे। ये सब गलत विकृत मानसिकता के लोग हैं। चूँकि कभी बहुत बढ़िया समाज लोगों ने देखा नहीं। आप ज्ञान कहाँ होता है? अपने से ज्ञानी के साथ बैठिएगा तब ना। अज्ञानी के पास कितना लोग बैठ रहा है आजकल, तो सब लोग अपने आप को प्रिंसिपल समझ रहा है, सब अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बड़ा मजाक चीज़ नहीं है। तो ये सब अपनी अपनी बातें हैं। अश्लीलता के लिए दोषी कौन है? अश्लीलता के लिए दोषी क्या बताएं आपको? अश्लीलता तो हम समझ नहीं कि क्या अश्लील है क्या अश्लील है। अश्लीलता का कोई पैमाना मुझे बताता कि क्या है, कहाँ तक अश्लीलता और कहाँ तक अश्लीलता नहीं है, कहाँ अश्लीलता है कहाँ नहीं है। बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है इसको? बढ़ावा हो रहा कि पहले तो एक बात जान लीजिए, अश्लीलता हमेशा है, शुरू से भी है, रही है। अश्लीलता एक्चुअली गुलशन जी भोजपुरी जो असली मेरी जो लोक गायकी है, लोक विधा की जो भी विषय है, तो वो सब शुरू से रहा है। अब उसमें भी आसपास में भी उसके आगे पीछे भी भोजपुरी लोक विधा में अच्छा बुरा सब कुछ सदैव रहा है, सदैव रहेगा। इसको कोई, चूँकि हर मिजाज के लोग हैं ना, समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। भरत शर्मा, गोपाल राय, विष्णु ओझा, सारे लोगों की लाइन बदल रहा है कि मधुर तिवारी सबकी लाइन लगी हुई थी। एक तरफ से गाड़ी हनाहन चल रही थी और दूसरी तरफ राधे समरसिया, गुरु रंगीला भी हनाहन चल रहे थे। मंच पर नाचपट्टी वाले लोग भी, हम किसी को खराब नहीं करते हैं, सबके अंदर अपनी अपनी क्षमता है अच्छा बुरा लिखने का, अच्छा बुरा गाने का। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं कलाकारों में संवेदना कलाकारों की जानता हूँ, कोई कलाकार बढ़िया खराब गीत न गाना चाहता है न लिखना चाहता है। दिक्कत यहाँ है कि आज भी समाज में 90 गीतें बढ़िया आ रही हैं, 10 गीतें बेकार आ रही हैं, लेकिन प्रचार 10 गीतों का किया जा रहा है, 90 गीतों को दबा दिया जाता है। इसलिए कि जब अच्छा एक बात बताइए, जो खराब है तो खराब मान लीजिए कि 3 फीट की लाइन हमने खींची तो बढ़िया 7 फीट की लाइन खींचने खत्म हो जाएगी। अब एक ताला मकान बना के बहुत हाथ फेर रहे हैं, 2 ताला बना देंगे, आपके बगल में मकान कोई देखेगा ही नहीं। तो जब खराब है तो खराब से बढ़िया आगे कर दीजिए। तो यहाँ पर किसी के अंदर ये थोड़ी सी भी सोच नहीं है कि अच्छे गीतों का महाराज भोजपुरी के जो दिग्गज जो विरासत के रूप में हम लोग को मिले हैं, उन्हीं के लोगों पे नाम हम लोग भोजपुरी के विश्व देना चिल्ला रहे हैं। लेकिन उनकी गीतें जब मार्केट में आएंगी ना, भरत भैया का गीत आया है तुरंत कुछ दिन पहले, हालांकि उन लोगों को शोहरत का उसकी उनको व्यूअर का उनको उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रहा है। वो लोग अपना कुछ जिसे हम लोग मान लीजिए कि पूर्वजों का बढ़िया फोटो बना के सब कुछ बना के हम लोग स्मरण करते हैं दिन। वो अलग चीज़ हो गया है। लोग ये समाज से ऊपर उठ के चीज़, भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु भैया, गोपाल भैया, ये सब, मदन भैया, रवि किशन जी, नीरव जी, मनोज तिवारी जी, इन लोगों ने जो नया नया रास्ता दिया भोजपुरी को जहाँ तक लेके गए, उस सारे लोग अब एक जगह लेवल पकड़ लिए। उन लोगों को कोई सस्ती लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन मेरी बात है, मैं अपनी राय है कि वैसे भारतीयों के गीत जब आते हैं चैनल पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी जो भोजपुरी के जो भी रक्षक बने हुए हैं लोग, जो अपने आपको भोजपुरी के सौदागर, ये जो हम भोजपुरी बचा रहे हैं, ये लोग जो बचाने का जब से मैं अभियान शुरू किया तब से और नरक होते जा रहा है। उन लोगों को खुद हम लोग अपनी जुबान से लोगों को गाली देते सुन रहे हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलना, गलत लांछन लगाना दिन रात सुन रहे हैं। वहीं बाकी रह गया कि सामने आकर उनका नाम लेकर नहीं बोला जा रहा है।
बहुत खुला सामने आएंगे तो भी उसका भी फाइट किया जाएगा। लेकिन अच्छा मेरा कहना है कि गंदे गीतों को ये देखिए कौन गीत गाया, ये गीत फलाना गाया, ये गीत फलाना गाया है, अरे बढ़िया बढ़िया गीतों का बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जो भोजपुरी के रक्षक हैं, वही भक्षक हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा भोजपुरी का दी। और नहीं तो इस पूरे जनमानस से मेरी अपील है कि यदि कोई बढ़िया गीत आती है तो उसको दिन भर में दे दीजिए 10 मिलियन, हल्ला उठ जाए कि तो बढ़िया गीत का ही दौर चल दिया। लेकिन अभी तुरंत छोटे भाई रितेश पांडे जी ने बहुत बढ़िया गीत गाया था, भाई से भाई के रिश्ते वाला गीत, एक दिन में 2 मिलियन उनका गीत जाता है, 5 दिन में 1 वाला मैंने देखा था। क्या कमी है फिर उस बताइए? तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया गाने वाले, बहुत बढ़िया लिखने वाले बक्सर, आपके बक्सर में वैसे बच्चे हैं, जितेंद्र कुमार को जाकर देखिए, संपूर्ण रूप से कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर गाने वाले, लिखने वाले, कलम रख दिए, माइक अपना हारमोनियम रख दिए, अपने अपने दूसरे धंधे में लग गए। किस लिए? को जान कि हमारा चलने वाला कुछ नहीं है, अंड बंड डिस दैट, बिना मतलब की बात। समाज अच्छे चीज़ों का बढ़ावा देगा तो अच्छा करने का हौसला पैदा होगा। अन्यथा बहुत बढ़िया गीत बनाइए, खूब बढ़िया वीडियो बनाइए, खूब बढ़िया ऑडियो बनाइए, 3 महीना में 2000-1000 व्यूअर जाएगा, आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा, लास्ट में घर में बैठ जाइएगा। अजय पांडे जी, बड़े भाई स्वर्गीय अजय पांडे जी सरस्वती के साक्षात रूप में उन लोग अपना अपना जगह बना लिए। मैंने सुर के इतने बड़े बादशाह की कहना सूर्य को दिया दिखाने लायक होगा। हारमोनियम पर लेके एक जगह रियाज करते समय इतना बढ़िया नोट लगाए हैं हिंदी गीत पर, इतना बढ़िया उसको, उसी गीत को इतने अच्छे तरीके से सजाए हैं, और भी लग रहा है कि कितना बढ़िया 4 साल लग गया, सुनने में मिजाज मस्त हो गया। 4 साल में आपको बताएंगे, आप दंग रह जाइएगा, आपकी सोच नहीं जाएगी उतना नीचे। 4 साल में 460 रुपये मिला है उनको, 4 साल में 460। उसका लिंक मेरे पास है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। 4 साल में 460 लोग देखें, बताइए तो। आज जिनको आप अश्लील कलाकार रहते हैं, केवल सुर में थूक 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 4 हाली थूक कर दे, देख लो फलाना कैसे थूका लगा, दिन भर में 2 मिलियन चल जाएगा। वो मंगल ग्रह से आते हैं लोग। गंदे गीतों को जो आप जिसको गंदे कह रहे हैं उनको दिन गाना दूर चल रहा है, और अच्छे गीतों का कोई बढ़ावा देने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं गायक गीतकार दोषी जितना है, उनसे 4 गुना दोषी होता है और समाज है। आप बढ़िया सुनना शुरू कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी प्रकार की कुछ तो बातें हैं श्रीमान, वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, जैसा खाना वैसा गाना, 56 को व्यंजन रुपये बना दी, भूया बैठ के खाए कि कहीं को खाए बत्ते भोजपुरी कितना आगे गई, देशों में विदेशों में, मॉरिशस में, यहाँ पर बड़े बड़े VIP पार्टी जहाँ की लड़का लड़की भोजपुरी बोलना नहीं जानता है। अब भोजपुरी गाने पे जयमाल के टाइम में डांस हो रहे, भाई बहन सब, फुआ फूफा, लड़का लड़की, बर पक्ष वधु पक्ष एक साथ डांस कर रहा है। वो डांस कर एंटरटेन के रूप में, एंटरटेनर के रूप में गीत को देखना भी चाहिए। सारे कलाकार मेरे भाई हैं, जिनकी गीत अच्छी लगेगी सब लोग इंजॉय करेंगे, जिनकी गीत खराब है छोड़ दीजिए। तो ये लोग इंटरटेन करने नहीं देंगे, तो इंटरटेन नहीं सुन रहे हैं, केवल बुरा बातों पर, उसको गंदगी को लेके एकदम लकड़ी से घोलेंगे, अपने नाक पे सटाएंगे कि देखिए क्या कितना दुर्गंधित गया है। बढ़िया गीतों को तो उठाइए श्रीमान। तो जो ये स्टार प्रचारक, गंदे गीतों के स्टार प्रचारक जो लोग हैं, इन लोगों को मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे गीतों को बढ़ावा दीजिए, अच्छे समाज को स्वरूप दीजिए, और बेकार की बातों में समय न गवाइए। लोगों से, लोगों के बीच में गाली गलौज के रिश्ते को डेवलप मत कराइए अपने निजी स्वार्थ में, सस्ती लोकप्रियता और अपने चैनल को व्यूअर देने के लिए। क्योंकि आप सामाजिक शुभचिंतक हैं, इस नाते से आपका एक राय जानेंगे। अभी देश में जो माहौल चल रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म के आगे आकर के खड़ा हो गया है। टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिन भर दंगा फसाद की खबरें दिखाई जा रही है। राजनेता भी उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप समाज में दिन भर घूमते हैं? जो बातें मैंने गीत संगीत में कही है ना, कहीं से न कहीं से वही सट रही है इसमें, वही हालत है। यहाँ अपनी सत्ता की कुर्सी मेरी कैसे बनी रहेगी, बस वही कारण, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो श्रीमान, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपके धर्म को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसने मुझे दे दिया है? मेरी आस्था को ठेस पहुँचाने का पावर आपको किसने दे दिया है? इतनी बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसको कैसे मिल गई? आपको कौन दे दिया है? आप किसी, गंदे लोग तो हर जगह हैं, हर जाति में, हर धर्म में, गांव में, सब हर जगह हैं, वो रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। वहीं बसागर में जाने वाले वो लोग ईद नहीं है कि दुनिया से लापता हो जाएंगे, ये रहेंगे लोग। लेकिन उन लोगों का चले बनेगा कब नहीं, जब ये जो समाज सेवा का और जो राजनीतिक दल का जो चोला पहन के घूम रहे हैं ना, धर्म मजहब में बांट के, मानव से मानव के रिश्ते को काट के और मानवता का संसार करके और अपनी सत्ता को बढ़िया स्वरूप देके, ध्वज सबसे ऊपर है मेरा, इसी के लिए सब लोग परेशान हैं। देशवासियों से मेरी अपील है कि इन लोगों के, जो राजनीतिक लोग हैं,
देश हित में जो काम हो, समाज हित में जो काम हो, उसके लिए आप लोग मेहनत करें और भाई से भाई के रिश्ते को डेवलप करें। जाति और धर्म मजहब में उलझ के और दूसरों के फायदे के लिए अपना जान और अपना रिश्ता बर्बाद न करें। हम लोग आदमी हैं, आदमी के सुख में खुशी मनाएंगे और आदमी के दुख में दुखी होकर उनके दुख को बांट के और समाज के सारे लोग मिलकर उसके जख्मों पर मरहम लगाएंगे मानवता का, और समाज को एक नया स्वरूप दें। सब लोग मिलकर एक जगह रहें गुलशन बाबू, उसी समाज, उसी गांव, उसी जिला, उसी क्षेत्र का, उसी देश का, उसी राज्य का विकास हुआ है जहाँ की सब लोग एक। अच्छा मान लीजिए एक समाज में कोई समस्या है, आपके गांव में कोई रास्ता नहीं हो कहीं जाने के लिए, एक व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, 2 व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है, हाँ सारे गांव के लोग जाएंगे, कहेंगे कि आप हैं मालिक, आप बता दीजिए कि समाज कैसे रहेगा। कौन ऐसा पागल आदमी होगा जो नली नहीं निकलने देगा, गली नहीं निकलने देगा। सारे समाज के लोग एकजुट होकर जब जाएंगे, वो उसी में 2-4 आदमी उधर से वकालत करने लगे, 2-4 आदमी इधर से, तो बनेगा कभी? तो उसी समाज का विकास संभव है जहाँ की सारे धर्म मजहब के लोग एक होके और हर लोगों की व्यवस्थाओं। आखिर जब कोई किसी की बात कोई सुनेगा नहीं तो चिंतन कहाँ से करेगा और अच्छे बुरे का कैसे पैमाना तय करेगा। इसलिए समाज में सबको ज़रूरत है, और ख़ास करके युवा भाइयों से अपील करेंगे हम कि आप लोग राजनेताओं के चक्कर में नहीं पड़ें। आपके हित में जो दल काम कर रहा है उसका समर्थन दीजिए, गलत बयानी मत कीजिए, किसी को उल्टा सीधा माँ बहन फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये है वो है, कहीं कोई फायदा नहीं है। ये लोग अपना उल्लू बना रहे हैं। आज सत्ता पक्ष में है तो आज राम श्याम, कल टिकट नहीं मिला तो जाके अब मस्जिद भी वो इस दर में अब उसी की बुराई करना शुरू किया। आप वहीं पर बैठे हैं, तो डंडा लेके आप बैठे हैं, तो झंडा निकल के दूसरे जगह सट गया, अब उसका जय जय करने लगा। तो उसके चलते अपने रिश्ते को बर्बाद न करें, समाज को सही स्वरूप दें और समाज को सुदृढ़ बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सामाजिक समस्याओं के सभी मुद्दों पर आपने बेबाकी से अपना राय रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि आभार और आपके चैनल के प्रति असंख्य शुभकामना सदा के लिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे पंकज वसुधरी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में इनका अहम योगदान रहता है। इन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से राय रखा। इन्होंने किसानों के मुद्दों को भी उठाया और सरकार से मांग की कि किसानों के साथ जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपदा के समय उनको तत्काल मुआवजा दिलाने का प्रबंध किया जाए। जो प्रक्रियाएं हैं मुआवजा दिलाने में, पैसे भुगतान करने में, उसकी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाई जाए। साथ ही इन्होंने एक बिजली मीटर का भी बात जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हो सके तो कृषि कार्यों में बिजली बिल जो है वो माफ़ कर दिया जाए, नहीं तो न्यूनतम बिजली दर किसानों को भुगतान करने के लिए भेजा जाए। ये सरकार से इन्होंने मांग रखी है प्रशासन के माध्यम से। साथ ही इन्होंने भोजपुरी पर भी अपना राय रखा है कि भोजपुरी में जो अभी विवाद चल रहे हैं, अश्लीलता चल रही है, अश्लीलता की बातें हो रही हैं, उसमें जिम्मेवार कलाकारों के साथ साथ श्रोता और समाज भी है। यदि समाज उन गीतों को सुनना बंद कर देगा तो इनका मानना है कि समाज में उस तरह के गीत जो हैं वो परोसी नहीं जाएंगे। और तीसरा सवाल इनके साथ जो अभी देश में माहौल चल रहा है एक दूसरे धर्म पर बोलने का, विवाद का, उस पर भी इन्होंने लोगों से, देशवासियों से अपील की है कि आप लोग आपस में लड़िए झगड़िए नहीं, इसमें राजनीतिक साजिश हो रही है। लोग कुछ चंद लोग जो हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। लोग अपने आप पर ध्यान दें, अपने समाज पर ध्यान दें, न कि किसी के कहने में आए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलवाएंगे इसी तरह से नए शख्स से। तब तक के लिए धन्यवाद।